नमस्ते मित्रों। तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक है मैथ्स में और एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों हैं और इसका इम्पोर्टेंस जानेंगे, और एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, इसका वेटेज क्या है, एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का, सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पहला है ट्राई यानी कि 3, यानी कि साइड, और मेट्रोन यानी कि मेजरमेंट, मापना, 3 साइडों को मापना। इसी की स्टडी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम लोग को इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होता है वो समकोण को पहले समझना ज़रूरी होगा। समकोण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम लोग समकोण को समझेंगे। तो फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले समकोण का एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होता है, जो इस सिंबल से दर्शाया जाता है उसको। और इसका सबसे जो बड़ा साइड होता है उसको कर्ण कहा जाता है, हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके इस वाले साइड को आधार कहा जाता है, और इंग्लिश में बेस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो खड़ी साइड है उसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और हिंदी में लंब, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाले साइड को जो होता है वो कर्ण होता है, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर लंब, ये दोनों बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से। जैसे यहाँ पे कोई थीटा दे दिया, मतलब कोई एंगल, तो जो एंगल के सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और उसी हिसाब से ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। अगर एंगल यहाँ दे दिया तो उसके हिसाब से फिर ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार चेंज होते रहता है, पर ये कांस्टेंट है। ये हमेशा कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वही कर्ण होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो समकोण को समझ गए, सारा गेम समकोण का ही है। तो समकोण को समझ गए, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस ने दिया था वो फॉर्मूला, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि कर्ण, तो एच से शॉर्ट से बताते हैं। तो एच का स्क्वायर बराबर होगा आधार यानी बेस का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी पी का। ये फॉर्मूला पाइथागोरस ने दिया था। तो देखिए, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है उसको समझते हैं पहले अच्छे से। एच स्क्वायर यानी कि कर्ण, यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा, इस दोनों के स्क्वायर के प्लस करने पर इसके बराबर होगा। यानी कि ये दोनों मिल के इसके बराबर है। ये दोनों का स्क्वायर
को अगर हम लोग जोड़ेंगे तब इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये अकेला ये दोनों के बराबर है, दोनों के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि जैसे ये मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे इसका वैल्यू मान लेते 25, AC का वैल्यू मान लेते 25, तो मान लेते हैं H का वैल्यू 25 और बेस का मान लेते हैं 7, B बराबर 7, और लंब का वैल्यू मान लेते हैं P बराबर परपेंडिकुलर, HBB में शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो P का वैल्यू मान लेते हैं 24। अब इस फॉर्मूला को हम लोग चेक करेंगे कि ये सही में इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग H का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए इन दोनों के प्लस करने पर, जो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर इसका होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर पता होगा आप लोगों को 625 और बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, तो 625। अब इन दोनों को प्लस करने पर 625 आता है, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है एकदम। हम लोगों ने चेक करके भी देखा तो ये साबित करता है कि जो H का स्क्वायर होगा यानी कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी उसको दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वो इसके स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पे इसी फॉर्मूला में मेन फार्मूला यही है, इसी से बाकी जो फार्मूला होंगे डिराइव होंगे इसी से। तो जैसे अब H निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा, तो ऐसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। अब हम लोग को P निकालना है, तो मतलब 2 दिया हुआ रहेगा, 1 निकालना होगा। तो जैसे हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो P निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड है तो उधर रह जाएगा, और B इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, B का स्क्वायर। अब P निकालना है तो स्क्वायर हटाना होगा, तो उधर रूट, ये सबको पता है, बेसिक चीज़ है। तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, मेन फार्मूला यही है। इसी को हम लोग को याद कर लेना है, जो भी करना है कर लेना है, बाकी सारे इसी से निकलने वाले P और B। तो अब जैसे कि B निकालना है तो इक्वल टू के साइड तो ये H स्क्वायर रहेगा ही, अब P स्क्वायर प्लस में उधर जाके माइनस में स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट H स्क्वायर माइनस हो P स्क्वायर। तो मेन फार्मूला यही है, इसी से ये फार्मूला फिर से समझ लीजिए आप लोग। H स्क्वायर यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये वाला, जिसको कर्ण कहते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि दोनों को अगर जोड़ेंगे, दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे तब कर्ण का स्क्वायर के बराबर आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो समकोण का कॉन्सेप्ट समझ गए, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन डील करते हैं। तो ये NCERT का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 8.1 का। तो ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन से सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को कोण ड्रॉ कर लेना है, इसका फिगर बना लेना है ताकि समझने में आसानी हो। B समकोण बोला गया तो यहाँ पे B ABC,
ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी का वहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, और बी सी 7 सेंटीमीटर। और ए सी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक फॉर्मूला याद किए थे पाइथागोरस थ्योरम, जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दो साइड दिया हुआ है, एक साइड नहीं दिया हुआ है, और ये साइड हम लोग का है कर्न, तो एच स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा पी ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी 7 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में 49, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों को प्लस कर लेना है, अब स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट, तो ये होता है 25 का स्क्वायर, इसका वैल्यू ए सी का वैल्यू 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, नीचे सी है। तो पहले मैंने बताया था आपको कि ए के अकॉर्डिंग, मतलब इसका एंगल ए लिया हुआ है, तो ए के अकॉर्डिंग तो इसका ये वाला पी हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये दोनों चेंज होते रहता है एंगल के हिसाब से, जैसे साइन ए, तो एंगल ए लिया गया है, तो इसका P बाई एच, तो P हम लोग का ये हो गया है अभी BC, यानी BC बाई एच तो कांस्टेंट है AC, तो BC हम लोग का क्या है 25 और BC हम लोग का यहाँ पे 7 और AC 25, ये हम लोग का आंसर है। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग लेना है, तो कॉस ए, तो एंगल इसके अकॉर्डिंग लेना, तो P अभी यही रहेगा और B ये रहेगा, तो कॉस, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको B ले लेंगे, बेस इसके अकॉर्डिंग ले लेना है, एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये एंगल अगर दिया हो रहेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस ये हो गया 24, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, और H 25। अब फिर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है साइन C। अब C के अकॉर्डिंग लेना है, तो C के अकॉर्डिंग तो ये P हो जाएगा और ये B, तो P बाई एच बराबर P ए बी बाई एच ए सी, इसका वैल्यू है 24 25, यहाँ से फिगर से। अब कॉस सी बी बाई एच, अभी सी के अकॉर्डिंग चलना है हमको, तो सी इस एंगल के मुताबिक ये वाला परपेंडिकुलर होगा लंब, तो बी, तो ये अभी आधार है हम लोग का बी सी और एच ए सी,
समझ में आ गया आपको, आप लोगों को?